हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बिलोंग करता है, जहाँ पे इस क्वेश्चन में हम नस्ट इक्वेशन को समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आया था 8 ऑफ अप्रैल 2024 में इवनिंग शिफ्ट के अंदर। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ईएमएफ ऑफ सेल। अब ये जो सेल का आपको इस वाले पार्ट में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों ऐसा है, ये जो डबल वर्टिकल लाइन यहाँ शो की गई है, दिस इज सोल्ट ब्रिज। ओके, इसके लेफ्ट साइड में जो पार्ट है जहां पे थेलियम और थेलियम प्लस आयन लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज एनोड हाफ सेल एंड कॉपर प्लस टू एंड कॉपर पार्ट इज कैथोड हाफ सेल। अब इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 0.83 वोल्ट गिवन है एंड ऑप्शन में पूछा गया कि इट कुड बी इंक्रीज्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ थेलियम प्लस आयन एंड कॉपर प्लस टू आयंस, by increasing the concentration of copper plus 2 ion, second option, by increasing the concentration of thallium plus ion, and by increasing the concentrations of both thallium plus and copper plus 2 ions. तो बच्चों अगर ये जानना है कि इस सेल का ईएमएफ कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए पहले इसे सेल की कॉरस्पॉन्डिंग नस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जिसके द्वारा ईएमएफ निकाला जाता है। ओके, और नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए आपको सेल का रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट एनोड था और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। एनोड हाफ सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पे थेलियम से थेलियम प्लस ऑक्सीडेशन है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रॉपर रिएक्शन समझाई कि एनोड हाफ सेल में रिएक्शन हो रही है, थेलियम मेटल इज कन्वर्टिंग इन थेलियम प्लस एंड लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड हाफ सेल कॉपर वाला है, तो वहां पे रिडक्शन होगा और रिडक्शन में कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बन जाएगा। अब अगर अपने पास एनोड हाफ सेल पर लॉस इलेक्ट्रॉन्स का 1 है और कैथोड पे गेन कॉपर प्लस 2 द्वारा 2 हो रहा है, तो इस वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के बाद दोनों को ऐड कर लीजिए। तो दोनों हाफ रिएक्शंस ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ थेलियम व्हिच इज ए सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस सॉल्यूशन में आयन है ये। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रिएक्शन आर एक्सचेंज्ड 2 थेलियम प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में और कॉपर सॉलिड। फिजिकल स्टेट सभी सब्सटेंसेस की इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि उससे अपन जो नस्ट इक्वेशन है उसमें क्यों लिख पाएंगे। अब आता थी नस्ट इक्वेशन क्या है। तो बच्चों, नस्ट इक्वेशन जिसके द्वारा ईएमएफ बताया जा सकता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। एंड क्यू क्या है यहाँ पे? रिएक्शन कोशेंट। तो अगर इस ई सेल के एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट साइड के आयन की कंसंट्रेशन यानी थेलियम प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ना, ये हमें बता सकती है कि इस पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ इंक्रीज कैसे किया जाए। इंक्रीज करना था तो देखिए बच्चों, अब यहां से समझा रहा हूं मैं आपको इस इक्वेशन से। देखिए, हमें ई नॉट सेल पता है कि एक फिक्स वैल्यू होती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कैथोड एसआरपी माइनस एनोड एसआरपी से फाइंड आउट किया जाता है। तो दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अब इसमें से ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यदि ये सब्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट छोटा होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, तो कांस्टेंट में से अगर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ओके, और इस पार्ट को डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? थेलियम प्लस आयन की कंसंट्रेशन को क्या करना चाहिए? डिक्रीज, या कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन को करना चाहिए इंक्रीज। अब उसके बाद ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है दोनों को डिक्रीज किया, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, ये सही है। देखिए, कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में है, अगर वो इंक्रीज होगी तो ये पूरा वैल्यू जो है ये डिक्रीज होगा, और ई नॉट सेल में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है अगर वो कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू ई की बढ़ जाएगी, यानी ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ थेलियम प्लस आयन, नहीं वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि थेलियम प्लस आयन की कंसंट्रेशन वो तो डिक्रीज करना है। एंड फोर्थ इज इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द आयंस, तो वो भी गलत है। कॉपर प्लस 2 बढ़ना चाहिए, बट थेलियम प्लस आयन क्या होना चाहिए? कंफर्मेशन वाइज डिक्रीज होना चाहिए।
तो ये हो गया हमारा नर्स्ट इक्वेशन के सहायता से हमने ये पता कर लिया कि ईएमएफ कैसे बढ़ाया जाए इस पर्टिकुलर सेल के लिए। नाउ एक मेथड और है जो बहुत लेस कॉमन है, पता नहीं चलता, बताया भी नहीं जाता है, वो वाला देखिए। बड़ा आसान रहेगा जिसमें आपको इतना सोचना ही नहीं है। वो ये है कि ये जो आपका सेल का रिएक्शन है, एक बार इसको नोटिस कीजिए। अगर ये सेल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली चलेगी, मतलब आगे बढ़ेगी, तो इसका मतलब सेल का ईएमएफ बढ़ेगा। क्योंकि सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से कैथोड की ओर पुश करना और उसके लिए एनोड पे इजीली ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए और कैथोड पे इजीली रिडक्शन होना चाहिए। तो कहने का मतलब सेल रिएक्शन अगर अच्छे से होगी, तो सेल का ईएमएफ ज़्यादा आएगा। और सेल रिएक्शन अच्छे से होने के लिए उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। एंड ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपकी रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है, तो जरा सोचिए, कॉपर प्लस 2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, तो ये रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या थेलियम प्लस के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया जाए, तो भी ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, बहुत आसानी से मैंने आपको बिना नॉस्ट इक्वेशन यूज़ किए ये ट्रिक समझाई है कि कैसे आप सेल का ईएमएफ इंक्रीज कर सकते हैं। You simply have to apply the Le-Chatelier's principle on the cell reaction. Okay? तो कॉपर प्लस 2 इंक्रीज करेंगे, फॉरवर्ड जाएगी। थेलियम प्लस डिक्रीज करेंगे, तो भी फॉरवर्ड जाएगी। अब बताइए, क्या यही रिजल्ट हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन से नहीं आया था? बिल्कुल सेम रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये वाला मेथड आपको ज़्यादा जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा। जहाँ पे टाइम की कमी हो, वहाँ पे इस तरीके से करना बहुत ईज़ी रहेगा। तो ईएमएफ बढ़ाने के लिए क्या करना है? आपको याद रखना है, सेल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने वाले फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है। ओके? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सीख लिया है।